बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स हम लोग कर रहे हैं और उसमें एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। टुडे वी विल डिस्कस एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन्स। अल्कीन्स के जो एडिशन रिएक्शंस हैं उसमें पीछे आपने एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में पढ़ा है कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो तो एडिशन रिएक्शन जो है वो मार्कव-निकोल्स रूल फॉलो करते हैं। तो आगे जितने भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आएंगे उनका एडिशन जो है वो मार्कव-निकोल्स रूल को ही फॉलो करेगा। तो अल्कीन्स जो है व्हेन दे आर ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप ट्रीट करते हैं और कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कंसनट्रेटेड और कोल्ड फॉर्म में उसको लेते हैं, तो जो अल्कीन है दे गेट डिज़ोल्व। ये सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाती हैं। क्यों डिज़ोल्व हो जाती हैं? बिकॉज दे रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी अल्कीन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स आते हैं, जैसे कि आप ये नीचे इस एग्जांपल में देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अल्कीन है, ईथीन, और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को ही हमने खोल के इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्या होगा एडिशन के सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है और बाकी ये रिमेनिंग पूरा जो पार्ट है ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट है। तो हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है ये एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग ये पूरा पोर्शन जो है ये दूसरी कार्बन पे ऐड हो जाएगा। अब जहाँ हाइड्रोजन ऐड हुआ था वो वाली कार्बन चेंज हो गई CH2 में, दूसरी CH3 में, और दूसरी कार्बन जो है CH2, और इसके साथ ये पूरा ग्रुप ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने OSO3H की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये यही वाला ग्रुप है OSO3H। तो इस रिजल्टिंग कंपाउंड को हम कहते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप जो है ये इथेन से निकला है, 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम है इथेन हाइड्रोजन सल्फेट। ये प्रोडक्ट हमारे पास बनती है। और अब ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स हैं इनको जब हम अगेन वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल से क्या मुराद है कि जैसे ये वाला हाइड्रोजन सल्फेट 2 कार्बन वाला हाइड्रोजन सल्फेट है तो ये डीकम्पोज होके 2 कार्बन वाली अल्कोहल बनाएगा, यानी एथेनॉल। अगर 3 कार्बन वाला अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होता तो फिर 3 कार्बन वाली अल्कोहल बनेगी, एंड सो ऑन। नीचे इस चीज़ को रिएक्शन में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप नीचे देखें तो आपको ये नज़र आएगा। ये हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, वाटर के साथ हमने इसको ट्रीट किया, तो वाटर के साथ ट्रीट करने में ये जो हमारे पास बॉन्ड है यहाँ से इसकी ब्रेकेज होगी, ठीक है, और यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये अल्कोहल हो गई हमारे पास। और बाकी सल्फ्यूरिक एसिड जो था, रिमेनिंग हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वाटर का हाइड्रोक्सल ग्रुप, वो इसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो ओवरऑल इस पूरे सिलसिले में रिएक्शन क्या हुआ कि जो अल्कीन है उसमें वाटर ऐड हो गया है। पूरे इन 2 स्टेप्स में अल्कीन में वाटर का एडिशन हुआ है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हुई है, दूसरी कार्बन पे वाटर का हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड हुआ है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कोहल, वी विल से एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन्स इज नॉन एज हाइड्रेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है उसमें वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड जो है जनरल फार्मूला है HOX, यानी इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन के साथ अगर ऑक्सीजन भी मौजूद हो, ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग एसिड जो है इसको हम कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। अब ये हाइपोहेलस एसिड जो है ये कोई सा भी आपके पास हैलोजन का ऑक्सी एसिड हो सकता है, जैसे कि अगर ये क्लोरीन है तो ये हमारे पास होगा हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। इसी तरह से अगर ये X जो है ये हमारे पास ब्रोमीन है तो जो एसिड है वो हमारे पास होगा हाइपोब्रोमस एसिड HOBr एंड सो ऑन। इसी तरह से हाइपो आयोडस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड एक्सेट्रा। तो हाइपोहेलस एसिड जो हैं इनका एडिशन कब होता है? अगर आपको याद हो तो बताया था कि हम हेलोजिनेशन जब करते हैं, यानी अल्कीन्स में जब हम हेलोजन ऐड करते हैं तो हम इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं।
क्यों इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं? ताकि वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले। लेकिन अगर हम हैलोजिनेशन जो है वो एक्वस सोल्यूशन में करें, एक्वस सोल्यूशन में यानी पानी की मौजूदगी में करें, तो इस केस में क्या होता है कि वाटर भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो होती है हेलो अल्कोहल। हेलो अल्कोहल से क्या मुराद है? हेलो अल्कोहल से मुराद ये है कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड आता है कि जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? वो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, जाहिर है अल्कोहल है तो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, और दूसरा हेलो अल्कोहल यानी कि हेलोजन ऐड होती है। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी हेलोजन आप ले रहे हैं वो इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, यानी जब हम हेलोजिनेशन जो है वाटर की मौजूदगी में करते हैं तो फिर जो प्रोडक्ट आती है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद होता है और हेलोजन भी मौजूद होती है। उसको हम हेलो अल्कोहल भी कहते हैं और उस प्रोडक्ट को हम हेलोहाइड्रिन भी कहते हैं। हेलोहाइड्रिन यानी वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद है और जिसमें हेलोजन भी मौजूद है, इसको हम हेलो अल्कोहल या हेलोहाइड्रिन कहते हैं। और इसमें अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर मॉलिक्यूल, ये भी रिएक्टेंट बन जाते हैं, ये भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इस रिएक्शन को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप नीचे देखें तो ये आप देख रहे हैं कि हेलोजन की ट्रीटमेंट है अल्कीन के साथ, और क्योंकि ये वाटर की मौजूदगी में है तो पहले हेलोजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये आपको नज़र आ रहा है कि HOX हाइपोहेलस एसिड और हेलोजन एसिड बनता है। अब ये हाइपोहेलस एसिड जो है ये अल्कीन में ऐड होगा, और ये एडिशन किस तरह से होगा कि इसकी हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन पे ऐड हो जाएगी और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है सॉरी इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट हेलोजन है ये दूसरी कार्बन पे। इस तरह से होगा ये वाला एडिशन, हाइड्रोक्सल ग्रुप एक कार्बन पे ऐड होगा, हेलोजन दूसरी पे। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हेलोजन ऐड हुई है, यहाँ पे हाइड्रोक्सल। अब प्रोडक्ट में क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, अल्कोहलिक ग्रुप भी और हेलोजन भी, तो इसको हम हेलो अल्कोहल या इसको हम हेलोहाइड्रिन कहते हैं। और इसमें जो हेलोजन है वो नॉर्मली इस रिएक्शन के लिए क्लोरीन या ब्रोमीन होती है। आपको पता है कि फ्लोरीन इज टू रिएक्टिव एंड आयोडीन के रिएक्शन जो हैं वो मोस्टली स्लो और रिवर्सिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।